नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। जोहार ठाकुर ने लिया कौल सिंह को आड़े हाथ, कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देखने वाले ने वीरभद्र के आगे किया आत्मसमर्पण। जिलाध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने लिया बीजेपी को आड़े हाथ, भ्रष्टाचार की जननी दिया करार। पपरोला मझेरा अंदेटा सड़क की खस्ता हालत को लेकर क्षेत्र की 6 पंचायतों के लोगों ने किया चक्काजाम, कहा जल्द सड़क की हालत नहीं सुधारी तो होगा उग्र आंदोलन। और पालमपुर में किया गया किसानों के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन, किसानों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी नेता जोहार ठाकुर की। बीजेपी नेता जोहार ठाकुर ने मंडी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर को खुली चुनौती दे डाली कि कौल सिंह ठाकुर राजनीति के अखाड़े में आए और बताए कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। इतना ही नहीं, जोहार ने यहां तक कह दिया कि कौल सिंह ठाकुर यूं तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि सूबे के मुखिया वही होंगे, लेकिन वीरभद्र सिंह के आगे आत्मसमर्पण क्यों कर दिया। बीजेपी नेता जोहार ठाकुर ने मंडी में वार्ता के दौरान जहां बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान किया, वहीं द्रंग क्षेत्र के विधायक कौल सिंह ठाकुर को जमकर कोसा और साथ ही विकास के कार्यों बारे खुली चुनौती दे डाली। हिमाचल प्रदेश के साथ द्रंग क्षेत्र में जो विकास के काम चल रहे हैं, विकास की योजना चल रही है, उसमें विकास के नाते द्रंग भी पीछे नहीं रहा है। कुछ योजना ऐसी है जो स्थानीय विधायक द्वारा यहाँ, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे पीने की पानी की बात है, उनको जो बिना फॉरेस्ट की क्लियरेंस और बिना उसकी वजह से जो काम अटके हैं, उसमें मैं समझता हूँ वो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से काम रुके हैं। बाकी जो काम योजनाबद्ध तरीके से जो चल रहे हैं द्रंग क्षेत्र में, उनमें करोड़ों रुपया जो है वो विकास के मामले में खर्च हुए हैं। उसके लिए मैं दावे से कहता हूँ। और आज जो भ्रांति फैलाई जा रही है, स्थानीय विधायक और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष तो यहाँ पे भ्रांति फैला रहे हैं कि द्रंग में विकास के काम नहीं हो रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ, उनको किसी मंच पे हम उनको चुनौती देते हैं कि किसी भी मंच पे आकर वो विकास के बारे में वो बात करें। उसके लिए हम तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है। और जो विकास के काम नहीं हो रहे हैं, उसमें उनकी वजह से जो विकास के काम रुके हैं, वो सारा इल्ज़ाम जो है स्थानीय विधायक पे जाता है। जोहार ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूं तो कौल सिंह ठाकुर मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोकते हैं कि आगामी मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन वीरभद्र सिंह के आगे फिर आत्मसमर्पण क्यों किया। जो मुख्यमंत्री का दावे कर रहा था, पूरे प्रदेश में घूम रहा था, दूसरी बार मुख्य अध्यक्ष बनने के बाद उसने मुख्यमंत्री के लिए गुमराह कर रहे थे पूरे प्रदेश में। मंडी जिला में जब वीरभद्र सिंह जी आए और उसके बाद वो उनकी जनसभा को, जिसका वो बहिष्कार करते रहे, उनकी जनसभाओं के लिए वो हाईकमान तक शिकायत करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब मंडी जिला के बल में जो कार्यक्रम वीरभद्र सिंह का हुआ, उसमें जाकर आत्मसमर्पण किया। और मैं समझता हूँ कि मंडी जिला के जो उन्होंने जो आखिरी एक मुख्यमंत्री का दावा किया था, उसमें भी उन्होंने पानी फेर दिया है। जोहार ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि कौल सिंह ठाकुर ने वीरभद्र सिंह के आगे आत्मसमर्पण करके मंडी की राजनीति को भी शर्मसार कर दिया है। साथ ही द्रंग क्षेत्र में विकास कार्य न होने की एवज में जोहार ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर को ही दोषी करार दिया। गौरतलब है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में दौर शुरू हो चुका है आरोप प्रत्यारोप का। के न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं नाचन हलके की। चुनावों को नजदीक आते देख सभी पार्टियों ने अपनी पार्टियों को दोबारा से सत्तासीन करने के लिए कमर कस ली है। वहीं कांग्रेस ने भी जगह जगह लोगों को रिझाने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। नाचन के बहली गांव में भी कांग्रेस पार्टी की मंथन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले चुनाव की रणनीति बनाई गई। वहीं बैठक के दौरान बीजेपी को घेरने का काम भी किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया। सभी कमेटी कार्यकर्ताओं की तरफ से आज शुभ घड़ी हमारे सबके लिए कि इनका यहाँ पहुंचे और मुख्यमंत्री का घोषणा
बैठक में पूरनचंद ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, अगर थोड़े बहुत गिले शिकवे होंगे तो वह परमाणु बैठक में दूर हो चुके हैं। वहीं पूरनचंद ठाकुर ने कहा कि धूमल सरकार विकास कार्यों को करवाने में विफल रही है। आज कांग्रेस पार्टी का असली कार्यकर्ता वही है जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए। चाटुकार, चापलूस और चुगलखोर से आप लोगों को बच करके रहना है, नेतागणों को बच करके रहना है। मैंने उनके सामने भी कहता हूं और आज भी कह रहा हूं। इन्होंने 4.5 वर्षों के अंदर क्या किया? विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं मंडी की बात करना चाहूंगा। मंडी के साथ जब भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने भेदभाव किया। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को, भारतीय जनता पार्टी ने रिश्तेदारीवाद को और भारतीय जनता पार्टी ने भाई भतीजा बात को बढ़ावा दिया है और उनका ही उत्थान किया है। ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने नाचन क्षेत्र से आगामी चुनावों के लिए एक नया चेहरा उतारने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे चुनाव के लिए अपनी कमर कस लें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर धूमल सरकार की कुनीतियों और केंद्र सरकार की जनहित में चल रही नीतियों का खुलकर प्रचार करें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को टिकट मिले जो सब लोगों को इकट्ठा लेकर के चले और विधानसभा में पहुंचे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि टिकट श्रीमती सोनिया गांधी जी, आखिरी फैसला श्रीमती सोनिया गांधी जी ही करेंगी कि जिसको भी टिकट मिलेगा, टिकट नाचन के ही लोगों को मिलेगा। नाचन का जो स्थायी निवासी है उनको ही मिलेगा। मगर आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके अर्ज है, जिसको टिकट मिलेगा आप उसके लिए काम के लिए करेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष के समक्ष नाचन कांग्रेस कमेटी के पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा की संकीर्ण सोच के चलते नाचन में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने साफ शब्दों में कह दिया कि आगामी चुनावों में नया चेहरा न उतारने पर कांग्रेस का वही हश्र होगा जो 4 साल पहले पिछले चुनाव में हुआ था। के न्यूज के लिए नाचन से रमेश यादव की रिपोर्ट। 1970 से मैं ऐसे नेता के साथ जुड़ा हूं जिनका राजनीति का बहुत बड़ा लंबा अनुभव है, ठाकुर कौर सिंह, क्योंकि उनके चुनाव क्षेत्र से हूं, द्रंग से हूं। और खबर में रुक करते हैं धर्मशाला की ओर। धर्मशाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारी महासंघ इंटक की बैठक कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष हरदीप सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि इंटक कांग्रेस की विचारधारा का संगठन है और इंटक चाहेगा कि कांग्रेस अपने आगामी आने वाले चुनाव में इंटक की मांगों को अपने मैनिफेस्टो में डाले, ताकि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आए तो उनकी मांगों को प्रमुखता से निपटारा किया जा सके। इंटक कांग्रेस पार्टी को समर्पित है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखती है, कांग्रेस पार्टी का जो है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जल्द से जल्द इंटक का एक मांग पत्र जो है वो अपने जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को भी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री राजा वीरभद्र सिंह के समक्ष, ठाकुर कौल सिंह जी के समक्ष और विद्या स्टोक जी के समक्ष हम मांग पत्र जो है वो रखने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जब भी अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है तो इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए अपने मैनिफेस्टो में इंटक द्वारा उठाई गई मांगों को जो है अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करे, ताकि कांग्रेस की पूर्ण सरकार बनने के बाद इन मांगों को जो है इनका निपटारा जो है वो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा सके। सिंह ने कहा कि इंटक की स्थापना 3 मई 1947 में की गई थी। उसी उपलक्ष्य में आज धर्मशाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारी महासंघ इंटक की बैठक आयोजन किया जा रहा है। वार्ता के दौरान हरप्रीत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्थायी कर्मचारियों के रुके हुए भत्ते जल्द दिए जाए। आज HRTC का जहां तक सवाल है, पिछले काफी समय से जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं उनको उनके रुके हुए भत्तों के अदायगी जो है हमारी प्रमुखता से जो है वो मांग है। सरकार उनके रुके हुए भत्तों की जो है अदायगी की जाए
इसके अलावा चालक व परिचालक कर्मशाला में भी कार्यालय। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल पथ परिवहन निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसको रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। आज कॉरपोरेशन में जो है वो भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है। हम चाहते हैं कि कॉरपोरेशन की ओर से एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें जो है भ्रष्टाचार, बुरे भ्रष्टाचार पर जो है वो अंकुश लगाया जाए। सिंह ने कहा कि इंटक कांग्रेस पार्टी को समर्पित है और कांग्रेस इंटक विचारधारा की पार्टी है, इसलिए इंटक अपना मांग पत्र बहुत जल्द कांग्रेस के आला कमान नेताओं को देने जा रही है ताकि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता संभाले तो उनकी मांगों को जल्द स्वीकारा जाए। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर ले चलेंगे आपको सीधे कांगड़ा। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा जिले में पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान में 51 पंचायतों और 2 खंड स्तरीय मैदानों के निर्माण पर चालू वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। यह जानकारी जिला कांगड़ा के जिलाधीश RS गुप्ता ने धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय पायका कार्यान्वित समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जिला की 51 पंचायतों को इस अभियान के तहत लाया गया है, जिससे पायका के तहत 395 पंचायतों में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर खेल मैदान निर्मित करने के लिए 1-1 लाख और खंड स्तर पर 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अभी तक पायका योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिले की 760 पंचायतों में से इस वित्तीय वर्ष को इंक्लूड करके 395 पंचायतें कवर होने जा रही हैं और इसमें प्रत्येक स्कूल में
1 लाख रुपए के अनुदान से प्लेग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे कार्य ज़िले में हुए हैं और इस साल सरकार ने 91 स्कूलों का लक्ष्य जो है ज़िले को दिया है, जो 12% बनता है, पहले 10% हुआ करता था। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर पे भी एक ब्लॉक सेंटर बनाने की योजना है और हमारे ज़िला के 15 ब्लॉक में से 7 ब्लॉक्स के लिए अभी तक ब्लॉक पाइका सेंटर भी स्वीकृत हो चुके हैं, जिनके लिए प्रति ब्लॉक 5 लाख रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि बच्चों को खेल मैदान के अतिरिक्त खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए भी 7,80,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। जिलाधीश ने वर्ष 2012 वर्ष 2013 का पाइका का कैलेंडर जारी करते हुए कहा कि जिला में 16 मई से लेकर 29 अगस्त तक लड़के और लड़कियों के लिए खंड व जिला स्तरीय खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। ताकि जो हमारी गेम्स है इस साल का कैलेंडर वो भी आज अप्रूव हुआ। प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर पे हमारे पाइका गेम जो हैं वो 20 मई से शुरू हो जाएंगी और जिन्हें हम लगभग जुलाई के एंड तक सारे ब्लॉक्स में कवर करेंगे और उसके बाद जिला स्तरीय पाइका खेल कूद प्रतियोगिता 29 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त से पहले 12 से पहले संपन्न हो जाएगी। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बैजनाथ की। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के मझेरड़ा गांव में पपरोला मझेरड़ा अंद्रेटा सड़क की खस्ता हालत को लेकर आज क्षेत्र के 6 पंचायतों के लोगों द्वारा मौजूदा बीजेपी सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ चक्का जाम किया गया। इस अवसर पर लोगों ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं चक्का जाम के कारण लोगों को कई घंटों तक गाड़ियों में ही बैठना पड़ा। लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द सड़क की ठीक नहीं करवाया तो वह आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेंगे। लड़ाई है वो अब ये यहाँ तक रुकने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये सड़क इस स्थिति में इस तरह की रिपेयर मंजूर नहीं है। टक्कर और ब्याड़ा के लोग एकत्रित हुए हैं। ये संघर्ष आज तो बहुत ही शांतिप्रिय हुआ और हमारा रोड का काम नहीं हुआ तो हम इसको मेन हाईवे पे चक्का जाम करेंगे और शायद हमारे को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और किसी मंत्री का घेराव करना पड़ेगा, घेराव भी करेंगे, प्रशासन का घेराव होगा और जनता हमारे साथ है सारी। आज भी आपने जनता को देखा, सारी जनता इकट्ठे तो हुई है। कई बार बोला है कि सड़क के बारे में, इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि आदमी तो क्या कोई भी चीज़ जो वो ठीक ढंग से नहीं चल सकती, जैसे गाड़ियाँ वगैरह। और प्रशासन को हमने जताया और सीएम साहब को भी हमने बोला है कि इस रास्ते के बारे में वो इस सड़क का सुधार करें। सड़क को ठीक नहीं किया गया तो हम नेशनल हाईवे पे चक्का जाम करेंगे और सरकार का भी घेराव करेंगे। क्योंकि हमारी जो नज़दीक मार्केट है वो पपरोड़ा या फिर पंजरुखी है, लेकिन वो 2 महीने पिछले से थोड़ा सा काम लगाया तो वो काम तो हो गया, लेकिन बसें जो हैं वो रोड की तो हालत ख़राब है ही है, लेकिन बसें चल रही थी फिर भी, लेकिन वो बसें किस वजह से बंद हैं वो आज तक वो बस नहीं चलाई। इसलिए हम इसी माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बसें जो है कम से कम जो 3-4 बसें चलती थी वो जल्दी चलाई जाएँ ताकि लोग जहाँ तक जाती है वहाँ तक चलाई जाएँ। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे बैजनाथ। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2012 से 2013 के लिए 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा जो पहले 6 मई को रखी गई थी अब 12 मई 2012 शनिवार को होगी। अतः सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे 6 मई के बजाय 12 मई को विद्यालय में पहुंचे। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें
8627820055 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। आत्मा परियोजना के निदेशक एस.के. बमोटा ने श्री धान विधि के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि श्री धान विधि द्वारा किसान परंपरागत धान विधि से ज्यादा धान की पैदावार प्राप्त कर सकता है। यह विधि कम बीज, कम जगह, कम मेहनत के द्वारा धान की ज्यादा पैदावार होती है। इस विधि में रासायनिक खाद के प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जैविक खाद व जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। धान विधि है जो हम परंपरागत धान लगाते थे उससे कुछ हटकर है। इसमें बीज की मात्रा कम लगती है। जहां परंपरागत विधि से 6-7 किलो प्रति एकड़ बीज लगता था, इसमें केवल 2.5 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है। और हम इनको वेस्टेज डालकर सब कुछ मिला के 3-3 किलो का पैकेट प्रति एकड़ दे रहे हैं। और इससे उपज भी परंपरागत विधि से 1.5 गुना अधिक है। परंपरागत विधि में हमारी उपज लगभग 30-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान की रहती है, लेकिन इस विधि से संकर धान की उपज औसत के रूप में 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आंकी गई है। और अगर ये श्री धान विधि पूरी रूप से अपना ली जाए तो हमारे ही ग्रुपों ने 60 और 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की है, जिसकी कि हम डॉक्यूमेंटेशन करके किसानों को बताना चाहते हैं कि आप ही के किसानों ने अपने ही खेतों में 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की है। और अब बात करते हैं बिन बादल बरसात की। अक्सर मार्च महीने में बेमौसम बरसात की। अक्सर मार्च महीने में सर्दी के मौसम का समापन होने लगता है, लेकिन इस बार बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। रोज बारिश व ओलावृष्टि का खामियाजा किसान वर्ग को उठाना पड़ रहा है। गांव में तैयार हो रही फसल पूरी तरह से नष्ट हो रही है। पहले फसल को पीला रतुआ मार गया और अब बारिश व ओलावृष्टि की मार, जिसकी वजह से किसानों की गेहूं की फसल खेतों में जस की तस नजर आ रही है। एक और जहां गांव में मटर की फसल ओलावृष्टि की भेंट चढ़ रही है, वहीं बारिश ने गेहूं की फसल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। किसानों का कहना है कि जिस वक्त उन्हें बारिश की जरूरत थी उस वक्त बारिश नहीं हो पाई और अब फसल पूरी तरह तैयार है तो बारिश की बौछारें थमने का नाम नहीं ले रही। किसानों को इस समय बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। किसानों के तो इस वक्त बहुत बुरे हालत है। हर दूसरे दिन और तीसरे दिन तो ओलावृष्टि हो रही है। जितने भी ऊपरी क्षेत्र है, ये बागा चौक वगैरह वगैरह जो भी है, तो हर जगह में जो है तो ओलावृष्टि ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारी बारिश के कारण ज्यादातर इलाकों में अभी तक गेहूं की फसल पूरी तरह पक भी नहीं पाई है। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वे गरीब किसानों की मदद करें और उन्हें फसल के हो रहे नुकसान का मुआवजा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। बहरहाल के न्यूज में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज।